दो या तीन सवाल थे शायद। ठीक है, दो या तीन सवाल हमारे होते हैं, मतलब 6 से 9 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, गेस करना होता है कि यार वो बेसिकली जो आपको जंबल करके हमारा नंबर दे रखा है उसको हमें सही करना होगा। और उसके बाद फिर एक एनालॉजी भी हमारी होती है, बेस्ड ऑन दैट हमारी एनालॉजी भी बेसिकली यहाँ पे हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा बढ़िया से। तो जय हिंद, होपफुली आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस हफ्ते हम डिफेंस की क्लास भी करेंगे। ठीक है, जो आप पढ़ चुके होंगे उसका फुल टेस्ट भी भाइयों हमारा होगा बढ़िया से। चलो, ओके। सो नमस्ते, नमस्कार। लक्षिका गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निधि जी गुड इवनिंग। आंखों की पावर बढ़ गई? क्या करूं, कुछ मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। आंखों से कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोस्ट गार्ड का इंटरव्यू है, चलो ऑल द बेस्ट, ठीक है, चलेगा। ओके। सो जंबल वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मेरा नाम अगर ऐसे लिखा हो, ठीक है, ANUR, अगर मान लो मेरा नाम ऐसे लिखा हो, अब मैं आपको बोलूं ऐसे चार नाम लिखकर, राइट, कि आप जरा देखो क्या है, और उसके बाद बताओ दोनों चारों में हमारे अलग कौन सा वर्ड है। तो मुझे इसको जंबल आउट करना पड़ेगा कि अच्छा यार ये कौन सा वर्ड है, ये हमारा है अनुराग। ओके। अब ये कैसे होता है? ये डायरेक्ट किसी से नहीं हो सकता, ठीक है, कि आप डायरेक्ट कर लो। ये हिट एंड ट्रायल से होगा। पहले आप सोचोगे हो सकता है यार वर्ड एन से स्टार्ट हो रहा हो, एन के बाद ए देखेंगे, फिर शायद एन के बाद ए के बाद शायद आर हो, फिर शायद ए हो, राइट, फिर शायद यू हो, फिर कोई वर्ड नहीं बनेगा तो फिर आप क्रॉस कर दोगे। तो ये हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा अपने को, फिर जाकर फाइनली आपको मिलता है उसका आंसर, कि अच्छा यार ये आंसर था इसका। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, पहली बात तो। सेकेंडली एक और चीज ये है कि जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, वो हमारे क्वेश्चन में मोस्टली आपको ये भी देखने को मिलेगा, अगर आपने दो चीजों को जंबल आउट कर लिया, मान लो एक में आपको कार मिला और दूसरे में आपको मिला, या मान लो एक में आपको मिला पिजन, ठीक है, और दूसरे में आपको मिला है टाइगर। आपके पास चार वर्ड्स थे और चार में से आपने दो को जंबल वर्ड, दो को सही कर लिया, और एक में पिजन मिला, दूसरे में टाइगर मिला, तो बहुत ऑब्वियस है कि पिजन और टाइगर में से ही एक आंसर हमारा होने वाला है, क्योंकि एक बर्ड है और एक आपका एनिमल। ओके। तो अगर कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि चार वर्ड में से दो वर्ड या तीन वर्ड ही हमारे जंबल आउट हो पाते हैं, ओके, तो इस केस में क्या किया करो कि जो आपके जंबल आउट हो गए हैं उन्हीं में देखा करो ऑड हमारे कौन से हैं। तो पिजन और टाइगर, तो यहां पे आप रिस्क ले लिया करो, राइट। अगर तीन मिल गए तो फिर आसान हो जाएगा, बट अगर दो ही आपके जंबल आउट हुए हैं तो इसमें भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि यार प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की 1/2 है। पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रोबेबिलिटी इसी हफ्ते, ठीक है। तो ये जंबल वर्ड की प्रोबेबिलिटी, हमारे सही होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 है। तो ये आप ऐसे रिस्क बिल्कुल लेना बनता है आपका एग्जाम में, ठीक है, तो जरा ध्यान में रखेंगे। चलो, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर भाइयों। जय हिंद, नमस्ते, सब लोग बढ़िया हैं होपफुली। चलो, तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वर्ड, पहले से मैं आपको वार्न कर दूं, यहां पर ऐसा नहीं होने वाला कि आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा दोस्तों। हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और फिर शायद मुझे आंसर मिले या ना मिले, ठीक है। देखो, अब जब आपको ऐसे वर्ड्स दिखेंगे एग्जाम में कि आपको जंबल आउट बताना है, तो हम पहले इसको कोशिश करेंगे, और हिट एंड ट्रायल से ही होगा। हाँ, विद प्रैक्टिस वो आपकी स्पीड और तेज हो जाएगी, बस इतना ही हो सकता है। बस बताओ, यू कैन विन पढ़ सकते हो, ट्यूजडेज विद मोरी पढ़ सकते हो। देखो, तो भाई कैसे करेंगे? पहला थॉट क्या आएगा भाई? पहला थॉट ये आएगा कि यार हो सकता है ये वर्ड के से स्टार्ट हो, तो के के बाद देखो एच तो होगा नहीं, खुशी तो है नहीं ये, है ना, खुशी है नहीं, तो को यू इश, को इश नहीं, फिर छोड़ दो उसको, फिर आप नीचे देखो। आ ओके, फिर थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको चाहिए कि भैया यार ये मिराज है, दिस इज मिराज, दिस इज सुखोई, ओके, एंड दिस इज हमारा रफाल। और ये जो बचा, अगर नहीं खुल रहा है तब भी हमारा आंसर ही है, दिस इज चिनूक। अभी इतनी आसानी से हो गया बिकॉज आप अभी उसी मोड में हो, ठीक है, बट एग्जाम में हो सकता है आपको टाइम भी लगे कुछ कुछ वर्ड्स में।
ठीक है, तो ऐसे ही हमें ट्राई करना होगा वहां पर। चलो बताइए। अब मैं पोल देना शुरू करूंगा। पहले जो आपके सबसे छोटे वर्ड्स हुआ करे ना, उनको जंबल आउट कर लिया करो। बताएं बालक। हो गया बालक। जोकर कार्ड्स हैं ये। अच्छा जी। सोचो, पता है आज का जो क्लास है ना, वो टाइम टाइम वाली क्लास है कि आपको हो सकता है क्वेश्चन में 2 मिनट लगे, हो सकता है कुछ में 3 मिनट लगे, हो सकता है कुछ 30 सेकंड में हो जाए। तो टुडेज क्लास इज नॉट अबाउट एक्यूरेसी। ठीक है, इट इज मोर अबाउट, सॉरी, टुडेज क्लास इज नॉट अबाउट टाइमिंग, इट इज मोर अबाउट एक्यूरेसी। ठीक है, कि आपका क्वेश्चन सही हो बस। एग्जाम में भी आपका सेम होता है। तो मैं एक सजेशन आपको दूंगा कि एग्जाम में भी एक काम करना कि जंबल वर्ड एकदम लास्ट में करना। ठीक। ओके। अब देखो, जब आप इस वर्ड को देखोगे भाइयों, तो आपको शायद लगेगा यार ये कूर वर्ड है, ये भैया कौन सा वर्ड है पता नहीं। फिर आप और देखोगे, हो सकता है ओकरो वर्ड है, नहीं यार कुछ मजा नहीं आया। फिर देखेंगे हम आर से, अगर देखें तो आर के बाद के तो आता नहीं कोई वर्ड में, तो रूख। अब रूख क्या होता है, चेस में होता है वैसे। चेस में आई गेस हाथी को रूख कहते हैं। ठीक है। तो आप जब एक आपको मिल जाएगा ना, तो फिर आप उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है। उस डायरेक्शन में आप सोचना शुरू कर दोगे कि यार ये तो बिशप है, ये तो भाई बिशप है हमारा, ये तो नाइट है भाई, ये घोड़ा है, ये तो आपका हाथी है, सॉरी वो है, ऊंट है। और फिर ये क्या है, ये लास्ट वाला क्या है? ये है आपका वजीर। वजीर। ये जोकर है ना, JOK यार, हाँ ठीक है, ये जोकर है। तो भाई देखो, रूक होता है चेस में, ये बहुत लोग को नहीं पता होगा, रूक हम हाथी को कहते हैं। ठीक है, रूक, बिशप और नाइट। आई गेस नाइट होता है ऊंट और बिशप होता है आपका घोड़ा, और जोकर हमारा यहाँ पे आंसर है आपका। तो इसका आंसर होगा डी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो बताओ भैया। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? कोई दिक्कत नहीं, चलो। हो गया भाई। पहला वाला नहीं मिल रहा है। सोचो। देखो कैसे सोचोगे आप लोग, जो सबसे छोटा हुआ करे ना पहले उसको चेक किया करो। जो सबसे छोटू वाला होगा उसको हम चेक करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से,
तो दिस इज हमारा क्या? अगर हम आर के बाद देखो ए हो सकता है ना, तो रचमा नहीं। ए से अगर हम देखें तो एक और आर नहीं होगा, सी हो सकता है, एक मर्च नहीं, ये भी नहीं आएगा। सी से फिर नहीं, एम से एम ए मार्च, मार्च मिल गया आपको। तो जब आपको एक मिल जाता है ना, तो फिर इट इज वेरी इजी टू थिंक इन दैट वे। चार्म भी हो सकता है शायद ये, ठीक है, चार्म भी है और मार्च भी है, तो दोनों में हम सोच सकते हैं आ जाओ। तो इतना बड़े में आपको भी दिख जाएगा नवंबर लिखा हुआ है, तो दिस इज नवंबर। एंड आप उसी हिसाब से सोचोगे, ये आपका अगस्त है, ये जनवरी है। अब चलो में और क्या होगा, जनवरी में होगा होते हैं 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, नवंबर में आपके 30 दिन, और मार्च में 31 दिन। तो नवंबर इज द ओनली मंथ यहाँ पर जिसमें 30 दिन आपके। आसान लगा अभी? अब लगा होगा आसान। चलो भाई, छोटे वर्ड्स हैं, सही करना। बिल्कुल एक वर्ड मिलने के बाद फिर आपका दिमाग चलने लगता होगा लेकिन सोचो अगर गलती से कभी ऑड वर्ड मिल गया पहले, फिर तो गए तुम फिर वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। डन। तो देखो आपका छोटा सा वर्ड है, अगर आप उसको चेक करो, जैसे ये है आपका, तो जी से अगर हम देखें तो भाई जी आई एन एस कोई वर्ड होता नहीं है, फिर जी के बाद ना एन होगा ना एस होगा, जी से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। आई से अगर देखें तो आई के बाद एन, आई एन एस जी नहीं, एन से देखें तो निक्स नहीं, एस से देखें तो सिंह मिल जाएगा आपको। ये मैं तुम्हारी तरह सोच रहा हूँ, बाकी मुझे दिख रहा है सामने। तो ये सिंह है। अब आप सोच लोगे अगर ये सिंह है तो ये हो सकता है प्ले हो, ये प्ले, ये राइट, और फिर ये क्या है, ये है ब्रीथ क्या, इज इट ब्रीथ? तो ये सांस लेना है, ये कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, तीन में कुछ एक्शन हो रहा है, एक में बस आप सांस ले रहे हो, आंसर वही हमारा, खत्म। ठीक है भाई, चलो ये आंसर करो भाई। सो दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है भाई, इस टॉपिक में बस अपने को प्रैक्टिस ही करनी है, जितनी हम प्रैक्टिस कर पाए। चलो पांचवा सवाल बताओ जल्दी से। डन। देखो भाई और आसान सवाल है ये तो इतना छोटा सवाल आपको दिख जाएगा भैया, ये मार्स लिखा हुआ है, तो फिर ये है हमारा कॉमेट, ये है हमारा वेनस, और ये जुपिटर, खत्म आंसर भी। 98% लोगों ने कर लिया, वाह यार। और ये मोस्टली आपके एसएससी के आईक्यूज हैं। चलो बताओ। हम्म। ओके, सो रीअरेंज करना आपको जंबल लेटर्स को एंड फाइंड द ऑड वन आउट, आपको यहाँ पर ऑड वन आउट बेसिकली यहाँ पर फाउंड करना है, ठीक है। चलो, तो नंबर वन पहली चीज दोस्तों हमारी यहाँ पर क्या है, तो सामने दिख रहा है प्रिज्म। ई का है भैया, क्यूब, फिर ये स्क्वायर और ये कोन, तो आंसर प्रिज्म। क्या सबका आंसर ए है? क्या सबका आंसर ए है? हाँ, कुछ लोग का नहीं है, क्यों भाई? स्क्वायर है कुछ लोग का आंसर, ऐसा का है? एक सेकंड लेट मी चेक, वेट 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 भाई, चेक करने दो। प्रिज्म हो गया, क्यूब हो गया, अच्छा इसमें दो लॉजिक भी तो हो सकते हैं। अगर हम उस लॉजिक से देखें कि सारे थ्री डी फिगर हैं, तो बाई दैट लॉजिक, बट ठीक है, ये थ्री डी है हमारा, ये थ्री डी है हमारा, ये थ्री डी है हमारा, स्क्वायर होगा, ठीक है। प्रिज्म हम कैसे करते हैं बिना लॉजिक के? स्क्वायर ही होगा, ठीक, ओके, ठीक ठीक ठीक। प्रिज्म होता है भाई,
सो प्रिज्म एक 3D शेप होता है, क्यूब भी एक 3D शेप होता है, और कोन भी एक 3D शेप होता है, स्क्वायर नहीं होगा। चलो बढ़िया, चलो भाई नेक्स्ट। चैट में लिखो और साथ में पोल में भी बताइए। ये तो आसान है, ये आपके AFCAT के IQL 2024 वाले AFCAT लल्लू सवाल एकदम। आसान। तो ये इजी सवाल निकल गया भाई, सामने दिख रहा है, जैसे मोबाइल हमारा, ये आपका इंस्टाग्राम है, ये व्हाट्सअप है, और ये फेसबुक है। इसका आंसर होगा मोबाइल। चल बताइए। डन। देखो भाई, ये बेल से ही आप समझ गए होंगे, दिस इज टेबल। फिर आप सोचोगे ये क्या है, चेयर है। ये क्या है? ये है ग्लास है क्या? ग्लास। भाई ये क्या है? ये बेंच है, बेंच। तो आंसर टेबल, टेबल चेयर ग्लास बेंच, बेंच होगा, ठीक है भाई। किट चलो। अरे सॉरी यार, सॉरी, गलत कर दिया मैंने, अरे सॉरी यार। तीन में आप बैठोगे, एक में बैठोगे तो फिर बैठ नहीं पाओगे। चलो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 बताएं बालक। आसान लग रहा होगा ना, PYQs है इसलिए आपको। डन। देखो, ये आपको दिखती है, यहाँ समझ आ रहा है, दिस इज किडनी, एंड दिस इज आपका क्या है, TIGHT, टाइट। टाइट क्या होता है? टाइट, या फिर थाई भी तो हो सकता है ना ये। दिस इज योर, ये क्या भाई, लीवर है क्या? अच्छा हार्ट है तो। ये क्या है? ये है लंग्स। ठीक, तो थाई आंसर। चलो बताओ। बताइए बस। सोच के करना। हाँ भाई, हो गया। बालको हुआ। ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहिए अभी यार। अब आसान मिल रहा है तुमको, क्या बात है ना, PYQs सारे यार, ये PYQs में मैं टफ क्या ही करूँ। देखो भाई, अगर तुम ध्यान से देखें, छोटा वाला पहले उठाएंगे, ठीक है? जब हम छोटा वाला उठाएंगे तो हमें दिखेगा यार कि ये क्या है। IHTHG, कोई सेंस बना क्या नहीं बना। फिर हम देखते हैं G से, GITHH नहीं। फिर हम देखते हैं IH, हाइट है, हाइट है क्या? HIGTH नहीं।
HIGHT क्या? नहीं। अबे ये भी थाई है क्या? THIGH, ये भी तो थाई है। ठीक है, चलो थाई में हो सकता है बॉडी ऑर्गन फिर से हो, बट हम ये वाला देखते हैं, इसमें क्या है, मास शीट। ये वाला क्या है? अगर ये वाला देखें सर, ये कैंसर है। सो अब देखो, एक आपको बीमारी मिल गई, एक बॉडी ऑर्गन मिल गया। मैं ऐसे ही क्वेश्चन की बात कर रहा था कि जब आपको दिखे कि आपको दो स्टेटमेंट आपने यहाँ पर कर लिए हैं, एक में बॉडी ऑर्गन है और एक में नहीं है, ठीक है, एक में आपके बॉडी ऑर्गन है दूसरे में नहीं है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि इसका आंसर दोनों में से एक ही होने वाला है, राइट? तो बाकी करो ना करो, ये आपका क्या है, अस्थमा, लोग बताया अस्थमा है, चलो ठीक है। सो दिस इज अस्थमा, एस्मा बोलते हैं इसको, एंड दिस इज हमारे डायबिटीज है। इसका आंसर फिर से हमारा बी होगा, फिर से थाई ही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तीन बीमारी थी, एक हमारा थाई था। चलो, टोगा जापानी, बताओ। हुआ भाई? देखो पहले तो मुझे दिख गया गोट है, बाकी तुम जानो। सो दिस इज गोट, एंड ये वाला क्या है? जीला, ईगल है ये। So, अब आपको दिख जाना चाहिए कि दोनों में से आंसर एक ही होगा। ईगल एक आपका हमारा बर्ड है, गोट आपका एक एनिमल है, दोनों में से एक ही आंसर होगा। दिस इज आपका पैरट, तो आपका आंसर इतने में मिल जाना चाहिए, आंसर हमारा ये। तो एग्जाम में भी ना ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाइयों। संजीवनी आपके वाईक्यूज ही है, एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है ढूंढने की, अगर आपको दिख रहा है सामने से तो। चलो, ये तुमको दिख जाएगा, आर्यभट्ट यार, ये आसान के वाईक्यू है, छोड़ो इसको। चलो ये बताओ, वुल वुड, ये वाला आपका हला पार्ट है। चलो बताइए। तो भाई यहाँ पर आपके हमारे क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहला कौन सा है? आइए देखो। सो ये है हमारा क्या, पहले छोटा वाला देखते हैं, दिस इज वुल एंड दिस इज वुड। और ये क्या है? ये क्या है भाई? साड़ी वाड़ी है क्या ये है आपका LA, लेदर, लेदर है। और ये प्लास्टिक है क्या फिर? प्लास्टिक, हाँ। आंसर क्या होगा भाई, अब बताओ। आंसर क्या टिक किया है फिर इसमें, ये तो अच्छा सवाल निकल गया। अब बताएं बालको, जो इसमें आंसर हमने क्या टिक किया है जिस वाले जंगल वर्ड में? हम्म, ए होगा, सी होगा? तो ये सवाल था हमारा। देखो, वुल, वुड और लेदर, राइट। अब इसमें अगर आप देखो, वुल भी आपको नेचुरली मिल जाएगा, वुड भी मिल जाएगा, लेदर मिल जाएगा, राइट। रबर बेसिकली मिल जाएगा आपको नेचुरली, प्लास्टिक नेचुरली नहीं मिलेगा ना। ए आंसर। चलो बढ़िया, गुड। चलो भाई, बोल दे रहा हूँ, तुम लोग चैट तो तुमको दिख नहीं रहोगे एक दूसरे की, चीटिंग कैसे कर रहे हो यार? सब लोग कैसे कर ले रहे हो? चलो ये बताओ, 14 क्वेश्चन। अभी को नीचे एक और प्रकार का आएगा आपका, एक और प्रकार का सवाल आता है। हो गया क्या? वेरी गुड, देखो भाई, ये है आपका शिमला, ये है, ये क्या है भाई, जयपुर है क्या? जयपुर, जयपुर है, ठीक है। ये है आपका, ये क्या है? ये भी दार्जिलिंग है, ठीक। ये है मसूरी। तो इसका आंसर क्या होगा? दार्जिलिंग, मसूरी और शिमला तीनों है आपके हिल स्टेशन, जयपुर हिल स्टेशन नहीं होता, ठीक है, आंसर इसका भी। चलो, तुम जब एक डिकोड कर ले रहे हो ना, तो फिर बाकी आपके लिए आसान हो जा रहा है भाई, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। जी भर के देख लीजिए तो करीब से, डन। अब ये वाला करो, दो ऑप्शन में कंफ्यूज है जनता, जनता इज कंफ्यूज्ड इन टू ऑप्शंस। एक है, चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, देखो, दिस इज मिल्क, दिस इज घी, दिस इज पनीर, ये क्या भाई, बटर।
सो मिल्क घी पनीर बटर, देखो पनीर घी और बटर ये तीनों बनते हैं मिल्क से, और मिल्क किससे नहीं बनता। ठीक, मिल्क इज आंसर। चलो ये लल्लू सवाल होता है एकदम इसमें ऑप्शन से हो जाएगा। पांचवा वर्ड, 1 2 3 4 5, पहला वर्ड होगा नहीं, ठीक है। छठवा वर्ड एस, तीसरा वर्ड यू, पी ई, पी ई, पांचवा वर्ड आर, सुपर, ये होगा आंसर ये तो आसान वर्ड, ठीक है। तो ये आपके आसान वाला है, ये तुम कर लोगे, इसको मैं कराऊंगा भी तुमको, ठीक है। ये सीधे ऑप्शन से हो जाएंगे। ऐसे वाले सवाल भी आते हैं, जैसे डॉलर हमारे यूएस की करेंसी है, वैसे ही टका करेंसी कहाँ की है, टका आपकी करेंसी है दोस्तों, बांग्लादेश की। ठीक, आइए। काऊ रहती है हर्ड में, जरा बताओ भाइयों डॉल्फिन कहाँ रहती है। तो मैं आपको बाकी एनिमल्स कभी बता देता हूँ, पहले आप ये बताइए। फिर तुम्हें, हाँ जी। चलो, तो मैं काम करता हूँ, जरा मैं कुछ के यहाँ पर कमेंट में आंसर मना कर दो। अच्छा सबको दिख रहा है आंसर, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब बोल भी दिखेगा। तो भाई एनिमल्स ऑफ द ग्रुप के नेम क्या होते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपके लॉयंस। लॉयंस के ग्रुप का नेम क्या होता है पता है? लॉयंस के ग्रुप का नेम दोस्तों आपके हमारे क्या होता है? लॉयंस के ग्रुप का नेम होता है प्राइड। ठीक। एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के ग्रुप का नेम होता है या तो हर्ड या परेड, दोनों होता है। हर्ड बोल लो, परेड बोल लो। ठीक है। वुल्स का हमारे क्या होता है? वुल्स का, वुल्स का पैक होता है। काउज का क्या होगा? काउज का हर्ड होता है। हॉर्सेस का क्या होगा? हॉर्सेस का भी हर्ड होता है, टीम होती है। ठीक। डॉग्स का क्या होगा? डॉग्स का पैक होगा। ओके। और बताओ, शीप का क्या होगा? शीप का फ्लॉक होता है। फ्रॉग्स की आर्मी होती है। आंट की ये तो आर्मी होती है, कॉलोनी बोलते हैं उसको, कॉलोनी या आर्मी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा आउल्स, उल्लू लोग कहाँ रहते हैं पता है? उल्लू लोग पार्लियामेंट में मिलते हैं, पार्लियामेंट में आपको मिलेंगे उल्लू। ठीक है, पार्लियामेंट। ओके। वेल्स आपके पॉट्स में रहते हैं, ध्यान रखना। हाँ सही में तुमको क्या लग रहा है, मजाक कर रहा हूँ। और तो इनाम काफी इतना, ठीक है, तभी विकास नहीं हो पाया ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये हमारे एनिमल्स हैं, राइट। एंड साथ में हमारे यहाँ पर, अरे काम करूँ क्या, इनके यंगर वंस का नाम भी लिख दूं क्या, बच्चों के नाम? देखो, जो आपका लॉयन होता है ना, लॉयन के बच्चे का नाम होता है कब ही बोलते हैं उसको। ठीक। एलिफेंट के बच्चे का नाम काफ होता है। ओके। वुल्फ के बच्चे का नाम पप होता है, पप। काऊ के बच्चे का नाम भी काफ होता है। ओके। डॉग के बच्चे का नाम पपी होता है। कैट के बच्चे का नाम होता है किटन। और बताओ, चिकन के बच्चे का नाम चिक होता है, चिक। ठीक। शीप के बच्चे का नाम लैम्ब होता है। पिग के बच्चे का नाम पिगलेट होता है, पता है? पिगलेट। और बताओ, और टाइगर के बच्चे का नाम भी कब होता है? ठीक है। ठीक है, काफी था। चलो, तो ऐसे भी सवाल कुछ हमारे बन जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना एग्जाम में। आइए, फेबल और स्टोरी में जो संबंध है वही संबंध पोयम और किसमें, बताइए जरा। जो संबंध फेबल और इसमें है वही संबंध किसमें किसमें और है बालको, ये पूछा गया डन। सो ध्यान रखना दोस्तों, आपके हमारे फेबल एक इस प्रकार की स्टोरी है, और हाइक्यू जो है एक प्रकार की पोयम है आपकी, जापानीज पोयम। सो हाइक्यू जस्ट पोयम। चलो, इंजरी, हेलमेट, फ्लड, बताओ। तो ये आपका हमारा ऐसे वाले सवाल भी आते हैं भाइयों, ध्यान रखिए। इंजरी, हेलमेट और फ्लड, पोल के बिना बताओ। फ्लड से कौन बचाता है? लेडीज केव, सीडस वालों खास कर आप बताओ, सीडस वाले प्राणी। ओके गुड। देखो भाई, इस सवाल थोड़ा सा अलग सवाल है हमारा, 24 क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज हमारा यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इंजरी जैसे आपके हेलमेट बचाता है, वैसे ही फ्लड से कौन है बचाता है? सो फ्लड से हमें लेवीज बचाता है। जिनको नहीं पता बेसिकली क्या होता है, रिवर के अगल बगल आपके हमारे लेवीज होते हैं, ठीक है, जो फ्लड से बचाते हैं। बी होगा। चलो, तो ये आपके हमारे 10 क्वेश्चन और हैं, कर लेंगे। मैं काम करूंगा क्या भाइयों, आपको जंबल वर्ड की एक और पीडीएफ भेज दूं क्या, 20 25 क्वेश्चन की। चलो डन, आई विल शेयर, आई विल शेयर, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको भेज दूंगा। गूगल फॉर्म किया था आप लोगों ने आज, एनर्जी की तरफ से क्लास करेंगे, वो तो अलग हमारी क्लास होगी।